कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने सबसे पहले देखा, तो इसमें लिखें इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी not to change by itself, not to change by itself its position of rest, its position of rest। तो किसी मटेरियल की, सब्सटेंस की, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को अगर चेंज ना करे, देन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे जब भी हम लोग ट्रेन या बस में बैठे होते हैं, पॉइंट है, अब आपको लिखना हो तो नोट कर लेना। अगर ट्रेन या बस रुकी हुई है और ट्रेन या बस चल देती है, तो आप सोचो आप किधर की तरफ गिरते हो। आप जब वो तेजी से चलती है या स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ आ जाते हो। किधर आते हो? बैक साइड में आ जाते हो। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपने देखा कि अगर बस या ट्रेन मूव करती है तो हम बैक साइड में पीछे की तरफ जाते हैं। इसी तरह से अगर घर में ब्लैंकेट या कारपेट है, उसमें डस्ट आ गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको झटका देते हैं या स्टिक से बीट करते हैं। तो उसमें क्या है, जो कारपेट के थ्रेड्स हैं वो स्टिक के साथ मूव कर जाते हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल उसमें घुसे हुए हैं, उसके अंदर इंसर्टेड हैं, तो वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी पोजीशन पर रह जाते हैं। कारपेट पीछे की तरफ जाएगा और डस्ट पार्टिकल बाहर ही रह जाएंगे ड्यू टू इनर्शिया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि मैंगो ट्री की ब्रांचेस को अगर शेक किया जाए, हिलाया जाए, तो क्या करते हैं कि मैंगो नीचे गिर जाते हैं। रीज़न क्या है? वो हैवी होते हैं, मास ज़्यादा होता है। तो उस सिचुएशन में वो अपने इनर्शिया ऑफ, भाई पहले वो रेस्ट में थे, रेस्ट की वजह से अपनी पोजीशन लीव नहीं कर पाते हैं और वहीं रह जाते हैं और ब्रांचेस मूव, तो इस डिसऑर्डर की वजह से वो टूट जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था इसी तरह से, जैसे अगर हम लोग किसी पड़ोसी की खिड़की पर पत्थर मारे तो पूरा कांच चिटक जाता है, लेकिन अगर बुलेट फायर किया जाए तो जो ग्लास लगा है उसमें बुलेट के ही साइज का होल होता है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रीज़न क्या है? बुलेट की स्पीड ज़्यादा है, वो निकल जाती है। बाकी का जो ग्लास है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, भाई उसको मोशन मिलेगा ही नहीं, और जब तक मिलेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है, बुलेट क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरह से उसमें बुलेट के साइज का ही होल होता है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दें इनर्शिया ऑफ मोशन। अगली हेडिंग है इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी not to change by itself, not to change by itself its state of uniform motion along a straight line, along a straight line। तो यहाँ पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, then it is continue in motion until there is no external force applied on it। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या करोगे इस जगह पर? यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे बस या ट्रेन, मान लो ऐसे समझो कि मेरा कोई दोस्त, ठीक, मान लो कमल है, वो बस में बैठा हुआ है, ठीक, और बस बहुत तेजी से जा रही है, मतलब आगरा एक्सप्रेसवे पर है, और बस कितनी तेज जा रही है? बस मूव कंटिन्यूअसली विद द स्पीड अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर। सामने से कोई व्हीकल आ जाए और बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे, तो कमल जो दोस्त है मेरा, जो आगे की सीट पर बैठ करके एक्सप्रेसवे का आनंद ले रहा था, वो क्या होगा? बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन उनका जो बॉडी का अपर पार्ट है वो मोशन में है, जो लोअर पार्ट है वो तो आ गया कहाँ पर? रेस्ट में आ रहा है।
लेकिन अपर पार्ट मोशन की वजह से ड्यू टू दिस इनर्शिया वो शीशा तोड़ के बाहर गिर जाएंगे। प्रैक्टिकली ऐसा किया जा सकता है, मैं आपको बताऊं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। वैसे इन जनरल अगर बस सडनली ब्रेक मारें तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। आप देखो बाइक है, स्कूटर है, यहाँ पर अगर कोई एकदम से रेस ले ले तो आदमी पीछे जाता है, एकदम से ब्रेक मार दे आगे की तरफ आ जाता है। रीजन क्या है? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। दूसरा, आपसे सब लोगों ने घर पर बोला होगा वैसे तो कभी चलती बस या ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, लेकिन बाय चांस इमरजेंसी है और आप उतर ही रहे हैं, तो चलती बस या ट्रेन से उतरते समय लोग कहते हैं कि कुछ कदम तेजी से चल लो। रीजन क्या है? बस या ट्रेन मान लो स्लो स्पीड हुई और आप फिर भी रुकने का वेट नहीं कर रहे, पहले उतर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड से मूव कर रही है, बट जैसे ही अपना पैर आप ग्राउंड पर टच कराते हैं इट कम टू रेस्ट, वो रेस्ट पर आ गया। लेकिन आपकी ऊपर की बॉडी मोशन में है और आप दांत के बल गिरोगे, दांत टूट जाएंगे, बत्ती सी बाहर, लोग कहते हैं ना बत्ती सी बाहर हो जाएगी। तो अगर आप कुछ कदम चल लोगे तेजी से या दौड़ लोगे तो आपकी स्पीड स्लोली होगी, डिक्रीज होगी, और जब स्लोली डिक्रीज होगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन का इम्पैक्ट कम होगा। इसका मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मैं अपने घर से किसी काम से जा रहा था, तो पास में जीटी रोड पर सिटी बस जा रही थी। एक पर्सन उस बस में बैठा होगा और एक कृष्णा नगर है जगह, वहाँ पर उतर रहा था। लेकिन अगले की पोजीशन देखिए, दिमाग देखिए, क्या फिजिक्स ज्ञान लिया है कि बस की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, मतलब बस अगर इधर को जा रही है तो ऐसे मुंह कर लिया उसने और उल्टा उतर गया। अरे मैंने देखा ये तो फिजिक्स है। उसको तो गिरा और गिरने के बाद ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन 4 कुलाटी खा गया। समझ रहे हो? मतलब आदमी जब ऐसे में बिल्कुल ही अपोजिट, तब तो उल्टा पलट जाएगा, और पलट गया, 2-4 कुलाटियों घूम गया। तो ये क्या है? दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए अब आपको एक और चीज, जैसे लॉन्ग जंप करनी है, किसी को लॉन्ग जंप करनी है, आदमी तेजी से दौड़ते हुए आता है और आगे तक। रीजन क्या है? जब वो तेजी से रनिंग करते हुए आता है उस सिचुएशन में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आपके अंदर जो स्टेमिना है उतना तो आप कूदोगे ही, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपकी बॉडी कुछ आगे ऐसे चली जाएगी। यही वजह है कि जब फास्ट बॉलर को बॉल तेज फेंकनी है तो क्या रनअप लेता है, रनअप ले करके वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। जितनी स्पीड वो बढ़ाएगा उतनी स्पीड तो उस बॉल की आ गई जितनी तेज वो दौड़ा, फिर जिस ताकत से वो फेंकेगा वो एक्स्ट्रा हो गई। ठीक, तो ये चीज रहती है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। पॉइंट समझ में आया? नोट कर लिया आपने? अब आगे हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में लिखें इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, इट इज inability of body by virtue of which inability of body by virtue of which it tries to resist a change in its direction, a change in its direction। जैसे आप कभी भी ध्यान दो, अगर साइकिल में मडगार्ड ना लगा हो तो साइकिल जब घूमती है, बारिश हो, कीचड़ हो, तो जो साइकिलिस्ट होता है उसका बैग पीछे से पूरा वो रंग जाता है। रीजन क्या है? जब व्हील मूव करेगा और मूव करते हुए जो मड के पार्टिकल हैं वो जब ऐसे आएंगे तो ड्यू टू इनर्शिया जब उनका कांटेक्ट डायरेक्शन की वजह से उसके साथ नहीं आ पाए, क्योंकि मड पार्टिकल हैवी होते हैं, तो वो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएंगे और जो साइकिलिस्ट होगा, बैग वगैरह होगा, उस पूरे को पूरा रंग देते हैं। ठीक, आप कभी भी, मैं आपको बताऊं, बारिश के मौसम में कीचड़ हो, अपनी स्लीपर्स की बजाय अपने फादर या मदर की स्लीपर्स पहन लेना, साइज में थोड़ी बड़ी हो, फिर आप देखो आप पीछे से कितना गंदे होते हो। ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरी एक बात समझो, कभी भी आप हिल एरिया में जाते हैं और कार वगैरह मूव करती हैं,
अगर कार तेज चलाई जाए तो क्या होगा, जब कार में लेफ्ट टर्न लेंगे तो जो अंदर बैठे लोग हैं वो राइट टर्न की तरफ बेंड होने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, ज्यादा लोग बैठना नहीं और मजबूती से पकड़ के रहना। रीजन क्या है, जो पहाड़ होते हैं, जिस भाई आपको ऐसे आप बेंड हुए तो दूसरी तरफ खाई होती है, गिर गए तो फिर फिजिक्स पढ़ोगे, मौका नहीं मिलेगा फिजिक्स पढ़ने का। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि कहीं पर भी है ये चीज रहती है। ऐसे ही अरे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का चक्करगिन्नी का एग्जांपल है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक, क्रैकर्स का। तो उसमें क्या है, जब तेजी से निकलती जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में वो चारों तरफ इसीलिए फैल जाती है, ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नोट कर लें।